वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को एनर्जी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू वर्क। किसी भी व्यक्ति को काम करने की जो उसकी क्षमता होती है, उसी को हम लोग एनर्जी से डिफाइंड करते हैं। ठीक है, एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए पर्सन। एनर्जी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जितना काम, जितना अमाउंट ऑफ वर्क किया, ठीक है ना, तो उसको करने के लिए उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है। जितना काम वो कर सकता है, जितना कार्य करने की जो क्षमता है उसकी, वही उसकी एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी कहने का मतलब व्यक्ति के, पर्सन के कार्य करने की क्षमता। ठीक है, ये समझ में आ रही है आपको? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो ज़्यादा दौड़ लेता है, कोई कम दौड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब जिसके पास, कोई थक जाता है तो जिसके पास जितना ज़्यादा एनर्जी है वो उतना ज़्यादा दौड़ पाता है, उतना ज़्यादा वो वर्क किया। ठीक है, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वर्क डन हुआ, वही वर्क डन को ही एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए, इसके कुछ हम लोग यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट्स कौन कौन से हैं इसके? ठीक है, इसका पहला यूनिट है एसआई यूनिट, जिसे हम लोग जूल कहते हैं। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर वर्क, दोनों की यूनिट जो है वो जूल होती है। ये बात समझ में आ रही है? और सीजीएस यूनिट की बात करें हम लोग तो इसकी यूनिट होती है अर्ग, ERG, अर्ग। ठीक है, तो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होते हैं। अब देखिए, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करें यदि हम लोग, कितने तरह के एनर्जी होते हैं, तो एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, एक एक करके हम लोग देखेंगे सब कुछ। और भी एनर्जी के टाइप्स होते हैं, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी। ठीक है, ये सब क्या है? एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, सब एनर्जी के ही टाइप्स है। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी कहने का क्या मतलब होता है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कहने का ये मतलब है कि द एनर्जी वी, ये जो बोल्ड कलर से लिखा हुआ इसे ही आपको नोट्स में नोट डाउन करने हैं। ठीक है ना, जैसे कि जो मैं बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, वही सब आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करने हैं। जैसे कि मान लीजिए, आप सबसे पहले एनर्जी हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद ये बोल्ड कलर से जो लिखा हुआ है इसको नोट डाउन करेंगे, फिर यूनिट्स यूनिट्स लिखेंगे, फिर वेरियस टाइप्स लिखेंगे, ये भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, इसमें इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? द एनर्जी विच ए बॉडी पोजेस ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी है वो यदि मोशन में है तो मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी है उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, KE से। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये गर्ल है, ये मोशन में है, V वेलोसिटी से ये मूव कर रही है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी है। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से देखिए, एक बुलेट है जो कि फायर्ड हो रहा है गन से, तो जब बुलेट मूव कर रहा है फायर्ड होने के बाद, तो बुलेट में काइनेटिक एनर्जी है। बात समझ में आ रही है? तो काइनेटिक एनर्जी के जो फॉर्मूला होते हैं वो होता है ½ mv²। इसका प्रूफ करना हम लोग सीखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? ½ m × v²। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, v है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस मास ऑफ द वेलोसिटी और मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के रिलेशन को ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, अभी कुछ आइडिया क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, उसकी स्पीड हो गई 5 मीटर/सेकेंड। ठीक है, मास भी दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखा है, और ये कह रहा है कि 10 न्यूटन फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हुआ है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो ये 10 न्यूटन फोर्स बस ऐसे ही क्वेश्चन में दिमाग घुमाने के लिए दे रखा है, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है ना, बस हमें तो काइनेटिक एनर्जी यदि पूछ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, 62.5 जूल आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है ये। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।